बहुत समय पहले धरती के पूर्वी छोर पर एक ऐसा प्रदेश था जिसे स्वर्णगिरी कहा जाता था। ये क्षेत्र अपने अद्वितीय पहाड़ों और रहस्यमय गुफाओं के लिए जाना जाता था। इन गुफाओं के भीतर एक प्राचीन रहस्य छिपा था, अष्टलोक का द्वार। अष्टलोक का द्वार वह स्थान था जहां ब्रह्मांड के 8 अनजान लोकों के रहस्यमय द्वार बंद थे, जो कभी नहीं खुले थे। इन लोगों के बारे में केवल किंवदंतियां थीं और कहा जाता था कि उनमें असाधारण ज्ञान, शक्तियां और चेतना के रहस्य छिपे थे। स्वर्णगिरी के निवासियों में एक अद्वितीय परिवार था, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी सत्यवती। ऋषि कश्यप का ज्ञान असीम था और सत्यवती अपनी साधना और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके पुत्र का नाम था समर। समर बचपन से ही असाधारण था। उसकी बुद्धि अद्वितीय थी, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब बेचैनी थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी नियति कुछ और ही है। एक दिन समर अपने पिता कश्यप से पूछने लगा, पिताजी, मेरे मन में एक अजीब सी प्यास है। मैं उस सत्य की खोज करना चाहता हूँ जो इस संसार से परे है। कश्यप ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और उसे स्वर्णगिरी की एक गुप्त गुफा के बारे में बताया, जहाँ अष्टलोक का द्वार था। कश्यप ने कहा, बेटा, यह वह स्थान है जहाँ केवल वे ही जा सकते हैं जो मोह माया और सांसारिक बंधनों से मुक्त हों। यह द्वार अष्टलोक के रहस्यों की कुंजी है, लेकिन इसका सामना करना बहुत ही कठिन और भयावह हो सकता है। समर ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और उस रहस्यमयी गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही समर ने देखा कि वहां चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अजीब सी रोशनी उसके कदमों का पीछा कर रही थी। जब वह गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक विशाल द्वार था, जिसके चारों ओर अष्ट दिशाओं में प्रतीक अंकित थे। हर प्रतीक एक अलग शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता था। ज्ञान, बल, मृत्यु, जीवन, आत्मा, कर्म और शून्यता। समर ने ध्यान से उन प्रतीकों को देखा और उनमें से प्रत्येक को छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पहला प्रतीक छुआ, एक तेज प्रकाश ने उसे घेर लिया और वह एक अजीब लोक में पहुंच गया। इस लोक में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, लेकिन चारों ओर असीम ज्ञान का सागर था। यह ज्ञान लोक था। वहां समर ने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव से आता है, न कि सिर्फ पुस्तकों या विचारों से। वहां उसे सभी प्राचीन ग्रंथों और रहस्यों की सच्चाई का बोध हुआ। लेकिन यह केवल पहला द्वार था। समर ने अगले प्रतीक को छुआ और वह एक और लोक में पहुंच गया, जिसे काललोक कहा जाता था। वहां समय की धाराएं उलट-पुलट हो रही थीं। अतीत और भविष्य एक दूसरे में घुल-मिल रहे थे। समर ने वहां समय की वास्तविकता को समझा कि समय एक भ्रम है और केवल वर्तमान ही सत्य है। उसने देखा कि जो लोग समय के बंधनों में फंसते हैं, वे सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकते। इस प्रकार समर एक-एक करके अष्टलोक के सभी द्वारों को पार करता गया। प्रत्येक द्वार उसे नई शक्तियों और चेतना की गहराई में ले जाता, लेकिन हर द्वार पर एक परीक्षा भी होती। कुछ स्थानों पर उसे अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और भय का सामना करना पड़ा, और कुछ पर उसे अपने प्राचीन कर्मों का सामना करना पड़ा। अंत में वह अंतिम द्वार शून्य लोक पर पहुंचा। यह वह लोक था जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, सभी धारणाएं, सभी विचार, सभी शक्तियां। यहाँ समर ने समझा कि असली मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब हम शून्यता को स्वीकार करते हैं, जो न कुछ है और न ही कुछ नहीं। यह वह स्थान था जहाँ आत्मा पूर्णता में विलीन हो जाती है। जब समर ने शून्यलोक से वापस लौटने की तैयारी की, तो उसे समझ में आया कि जो भी इन द्वारों को पार करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन उसने एक अलग सच्चाई देखी। वास्तव में वह लौट रहा था, लेकिन अब वह वही समर नहीं था जो गुफा में प्रवेश किया था। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना थी जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान चुकी थी। जब वह स्वर्णगिरी वापस आया, तो उसने देखा कि सदियां बीत चुकी थीं। अब वह संसार का हिस्सा नहीं था, उसके माता पिता भी नहीं थे। वह अब अष्टलोक का द्वारपाल बन चुका था। वह व्यक्ति जो ज्ञान, शक्ति और शून्यता के इन गहरे रहस्यों की रक्षा करेगा, ताकि कोई भी बिना तैयारी के इन लोकों में प्रवेश न कर सके। समर की ये कथा आज तक अनकही और अनसुनी रही है, क्योंकि इसे केवल वही समझ सकता है जो जीवन के सत्य की खोज में स्वयं को समर्पित कर सके। इस कथा का नाम है अष्टलोक का रहस्य, जो मानव की चेतना और ब्रह्मांड के गहन रहस्यों की अनंत यात्रा की कहानी है। अगर आप सच में भक्ति की गहराई में डूबना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
आपकी भक्ति यात्रा यहीं से शुरू हो सकती है।